वर्क फॉर अ कॉज एंड नॉट अप्लॉज। कार्य वही सार्थक होता है जिसे करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य रूप से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो सार्थकता ये तो होता नहीं, तो वो इसलिए पूर्ण भी नहीं होता। यूजुअली लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे कार्य में अपना हाथ आजमाते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि उन्हें वाहवाही मिलेगी। और देखिए, वाहवाही जिसमें मिलती है वो जरूरी नहीं कि वो कार्य सार्थकता की पुट लिए हुए हो। इसलिए बहुत सोच समझकर वो कार्य कीजिए जो असल में सार्थक है, जो आपके जीवन के उद्देश्य को सार्थक करता है। मंथन में आज जो मेरे मेहमान हैं वो भी कुछ ऐसा करते हैं जिसका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया होगा, और मुझे लगता है कि आज भी ऐसा नहीं होगा कि लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते होंगे। लोग उन्हें कहते होंगे कि वो शायद दिशाहीन हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। शायद हो सकता है सिर्फ फेम के लिए वो कार्य कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आजकल ऐसी बयार चली हुई है, ऐसी हवा चली हुई है, तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिनसे आपको मैं मिलवाने वाली हूँ उनका नाम है अभिषेक सावंत, और उनका इंटरव्यू लेने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कार्य करने के लिए बहुत हौसले की आवश्यकता होती है। हौसला इसलिए क्योंकि वो अयोध्या से रामेश्वरम तक साइकिल से गए हैं, और ये यात्रा उनकी यूं ही नहीं रही है, उसके पीछे भी एक उद्देश्य है। वो उस पथ को देखना चाह रहे हैं, उस पथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो भगवान श्री राम ने जब वन गमन किया था उस दौरान जिस पथ पर वो गए थे। उनमें ऐसी बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं जो शायद अब तक हमें नहीं पता है या हम नहीं जानते हैं। वो उन कहानियों को चुनकर लाए हैं, वो उन कहानियों के साथ बैठे हैं, उसे समझे हैं। यूँ तो आप कहेंगे कि रामायण में तो आपने सब कुछ पढ़ ही लिया है और टेलीविज़न सीरियल के माध्यम से आप बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन जिस चीज़ को स्वयं आप जा कर के देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो एक्सपीरियंस आपके अंदर बहुत बदलाव ला सकता है। तो बिना समय गंवाए मैं अभिषेक जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है जो वो इस तरह का ट्रैवल कर रहे हैं। नमस्ते कुलदीप प्रजापति जी, अच्छा लगा जान के कि आप भी अयोध्या से हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपकी ये यात्रा कैसी रही जो आप अभी होकर आए हैं? अब तो फिर एक नई यात्रा पर आप निकलने वाले हैं, तो इससे पहले ये वाली यात्रा आपकी कैसी रही जो आपने अयोध्या से रामेश्वरम तक की है? अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा, जैसा कि अभी मैं आपको सुन रहा था, मन आनंदित हो जाता है, आंखें प्रफुल्लित हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा मालूम मालूम होता है कि श्री राम स्वयं मेरी आंखों से, मेरी नजरों से अपने उस वनवास को देख रहे हैं जो त्रेता युग में उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चीजें ना अनुभव करने वाली होती है, कई बार इन्हें शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आपके दिमाग में आया कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसे अक्सर मुझे लगता है कि सब लोग कहते होंगे कि इसे करने की तुम्हें आवश्यकता क्या है, इतना दुर्गम और दुष्कर कार्य कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि जो रामचंद्र जी जिस जंगल में गए होंगे वहां पे एक बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है जिस सड़क पर आप साइकिल चलाते हुए निकल गए होंगे। क्या उद्देश्य था आपके मन में? ऐसा क्या सोचा था आपने और आपने ये रास्ता चुना? वो स्थान आज भी दुर्गम है। सभी जगह सड़कें सुलभ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां सड़कें कनेक्ट नहीं होती, हाईवे ही हाईवे कनेक्ट होता है। तो जहां तक बात है मेरे सोचने की, मैं पेशे से एक पत्रकार हूं और पत्रकार के अंदर जिज्ञासा हमेशा उठती रहती है। अयोध्या में मैंने टूर गाइड का भी कार्य 2 वर्ष किया है, अच्छा। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, आईएएस, पीसीएस जो भी आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, उन्हें भी मैं अयोध्या दर्शन कराता हूँ। अरे तो उनके मन में ये प्रश्न होता था कि आप अयोध्या के बारे में इतना बेहतर बताते हैं, तो वनगमन के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ। तो वनगमन को जब तक हम जीवांत रूप से स्वयं की नजरों से नहीं देख सकते, पुस्तकों के द्वारा, रामायण के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा पढ़ी गई और लिखी गई बातों को देखकर हम कितना बता सकते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न चलता रहा, और 2 फरवरी को मेरा एक इंटरव्यू टेलीविजन पर आता है। उसके बाद लोगों में उत्सुकता होती है कि अभिषेक जा रहे हैं, लेकिन अभिषेक जा रहे हैं, अभिषेक के पास कोई संसाधन नहीं है। तो मैं अपने कुछ लोगों
से बातचीत करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, तो वो सभी मेरे संसाधनों की एक कह सकते हैं कि समायोजन करना शुरू करते हैं, उसको देना शुरू करते हैं। मुझे साइकिल मिलती है, मुझे मोबाइल मिलता है, मुझे बैग, जूते, मुझे कपड़े मिलते हैं। मेरे पास पैसे आपको नहीं थे। दोस्तों ने एक मदद किया, मतलब दोस्तों ने आपको रोका नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? किसी ने रोका नहीं आपको? 100 में 98 लोगों ने रोका कि अब आप ये गलत काम करने जा रहे हैं। अभी जो आप कर रहे हैं, आप अयोध्या में स्थापित हैं, पत्रकार के तौर पर भी, टूर गाइड के तौर पर भी आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। रास्ते में भी कई लोग ऐसे मिले कि आप तो बड़े अच्छे लगते हो, सुंदर दिखते हो, काम करने वाले हो, क्यों आप अपना जीवन खराब कर रहे हो, आप निरर्थक हो कर रहे हो। लेकिन मैं अभी एक इंटरव्यू में यही मैं कह रहा था कि अभी भविष्य में मैं क्या देने जा रहा हूँ रामानुगमन पथ को, अयोध्या को, पर्यटन को, पर्यावरण को, इस समाज को, वो लोग अभी नहीं समझेंगे। वो शायद मैं भी बहुत अच्छे से नहीं समझता, लेकिन मैं चल रहा हूँ क्योंकि एक लक्ष्य मैंने बंधा है कि अरे अयोध्या से रामेश्वरम पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से जागरूक हो, सड़कें सुलभ हो सकें, वहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके, और वहां पर एक नई ऊर्जा, क्योंकि राम जी गए हैं तो ऊर्जा तो स्वयं वहां पर है। जो मैंने अनुभव भी किया है कि त्रेता युग में राम जी जाते हैं, लेकिन ये कल की बात ही है मानो कि राम जी गए थे और आज मैं चला गया। तो ये ऐसी मुझे अनुभूति हुई है। आपको जिस जिस तरह से आप जिन पथों पर गए हैं, आपको कभी सच में ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान स्वयं वहां पे हैं, या कोई सहयोग आपको मिल रहा है? कुछ आपको ऐसी अनुभूतियां हुई जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भगवान श्री राम के प्रति और आस्थावान कर रहा हो? आप पहले दिन से ही देखिएगा कि जब 6 अप्रैल को मैं घर से निकला हूँ, उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव था। राम जी उस दिन 6 दिन के होते हैं, छठी होती है। उस दिन अभिजीत मुहूर्त है, दिन में 12 बजे मैं घर से निकलता हूँ। जिस लड़के के पास, जिस युवक के पास कुछ भी नहीं है यात्रा के लिए, इवन ये भी नहीं मालूम कि मैं नेक्स्ट डे कहाँ रुकूंगा, जब मैं पहली रात्रि गौरा घाट जाता हूँ, वहां मैं लोगों को बताता हूँ मैं इस तरीके से आया हूँ। 6-7 लोग वहां खड़े थे और सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। मैं 2 रात्रि वहां रुका हूँ। आप सोचिए, उसके बाद मैं निरंतर चलता रहा और कहीं पर भी मुझे खुद नहीं किसी से कहना पड़ा कि आप मेरे लिए इंतजाम कीजिए। मुझे खुद किसी से नहीं कहना पड़ा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे खुद ये किसी से कहना ही नहीं पड़ता कि रास्ते में भटक गया हूँ। ये ईश्वरीय यात्रा थी, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। और आज मैं खुद जब वापस आ चुका हूं तो मुझे नहीं महसूस हो रहा है कि 7 से 8 हजार किलोमीटर जो भी मैंने भी यात्रा की है, वो क्या सचमुच मैंने ही की है या कोई और था। एक औरा जैसे कह सकते हैं बन जाना होता है, बिल्कुल वैसा ही इस मेरी यात्रा में हुआ है कि मैं वनों से गुजर रहा हूँ, 50 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा हूँ जब घरों से लोग नहीं निकलते। और महाराष्ट्र में ठाणे के बाद और मैसूर कर्नाटक के बाद पहले 40 दिन लगातार मैं बारिश में चल रहा हूँ, जब चलना असंभव होता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, न जाने कितने जंगल हैं, वीरान जगहें हैं, उसके बावजूद मैं निरंतर चल रहा हूँ। तो ये मानना चाहिए, मैं मानता हूँ कि ये एक ईश्वरीय यात्रा थी और इसे स्वयं हनुमान जी लेकर चल रहे थे। ये जो आपकी यात्रा रही है, आप अयोध्या से शुरू हुए और रामेश्वरम तक गए, आपने ये नहीं सोचा कि जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो चलो जरा श्रीलंका भी घूम आते हैं? अब जब इतनी दूर तक आ गया हूँ तो श्रीलंका क्यों छोड़ा जाए? वो भी तो मेरा एक पार्ट होना चाहिए। नहीं, वो मेरा पार्ट जरूर है, लेकिन त्रेता युग में वीजा और पासपोर्ट नहीं लगता था। अभी मुझे वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता है। अगर उस समय श्री राम जी होते और उनको लंका में पहुंचने से पहले रावण ने कहा होता आप पासपोर्ट पहले दिखाइए फिर युद्ध होगा। तो शायद मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो जाता। हो जाता। नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा सोचा है क्या, मतलब आपकी ये जो यात्रा है, मुझे लगता है कि रामेश्वरम तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद आपकी यात्रा में वो एक यात्रा और जुड़ गई होती तो कुछ और यादगार पल होते वहां के। आपने नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं सोचा? जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं लोगों से आह्वान करूंगा, आज भी आह्वान करता हूं, क्योंकि वहां जाने में नो डाउट फाइनेंशियली खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। अभी वहां मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है मैं वहां की सरकार से कुछ बातचीत कर सकूं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इस यात्रा को भी करूंगा, रामेश्वरम जाने, लंका जाने की। आप जब इस यात्रा पे गए, हमने जैसे जितना हमने किताबों में पढ़ा है, हमने सीरियल्स में देखा, असल में क्या है कि रामायण हमारे लिए क्या है, जो हमने सबसे ज्यादा सीरियल्स में देखा है ना, जो रामानंद सागर जी ने हमें दिखा दी, हमारे लिए रामायण उतनी ही रही है। लेकिन रामायण आपने अपनी आंखों से देखी और आप जी कर आए हैं, हर हर स्थान पर रुक करके आए हैं। उस समय और इस समय में तो जमीन आसमान का फर्क आया होगा आपको। आधुनिकता की छाप है। हाँ, आधुनिकता की छाप अब ज्यादा है।
जब हम आपको कुछ नासिक दुष्कर लगा? जाते हैं, हाँ। मैं माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ, मैं नहीं, जब नहीं। नासिक पहुंचता हूँ हाँ। और पंचवटी की जो परिकल्पना मेरे मन में थी कि आज भी वहां एक झोपड़ी होगी, लेकिन वो झोपड़ी नहीं है, वहां आलीशान एक मंदिर बना दिए गए हैं। उन मंदिरों को बस आपको देखना है कि ये गोदावरी किनारे सीता जी का हरण हुआ। लेकिन जो व्यक्ति पहुंचता है एक दर्शन करने के उसे पहुंचता है, तो उसके मन में जो रामानंद सागर जी ने दिखाई है झोपड़ी, वही आती है। तो मैं कहता हूं आज आधुनिकता की छाप मंदिरों पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। उसका परिवेश बिल्कुल ग्रामीण परिवेश जैसा होना चाहिए। वहां जब हम पहुंचते हैं तो हमारी चाहे पूजा पद्धति हो, खान पान हो, वहां दर्शन करना हो, वो सब कुछ बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे ग्रामीण परिवेश में या हमारी परंपराओं के अनुसार रहा है। देखिए, असल में जो चीज़ें बदलाव की जाती हैं वो कहीं न कहीं इसलिए की जाती है ताकि सहूलियत मिले, और शायद उन चीज़ों का जीर्णोद्धार करने का एक तरीका भी है ये, कि अगर उसे अगर अच्छे तरीके से बना दिया जाए तो एक तरह से वो प्रिज़र्व हो जाता है, कंज़र्व हो जाता है। तो शायद ये सरकार की भी नीति रहती है कि सँभाला जाए। लेकिन आप ये सही कह रहे हैं कि वो जो टच हमारे दिमाग में, हमारे मानस पटल पे छाया हुआ है कि ऐसा झोपड़ी-नुमा रहा होगा, वो नहीं मिल सकता आपको। आपको कभी कोई ऐसा एक इंसिडेंस हुआ, कभी आपको रात को, जैसे आप रात को यात्रा करते थे या रात को आप आराम करते थे? मैं सुबह 6 बजे, मैं असल में रात को 3 या 4 के बीच में उठ जाता था। फिर मैं अपनी जो है फ्रेश होने के बाद लगभग 5:30-6 बजे के बीच में यात्रा शुरू करता था, हम्म। और शाम को लगभग 5 बजे तक मैं यात्रा करता था। कई बार ऐसा हुआ है मुझे रात को 9 बज गए हैं। कारण है कि रहने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी या दूरी ज्यादा होती थी। कभी ऐसा कोई दिन गुजरा कि आपको कुछ खाने को नहीं मिला हो? बिल्कुल हुआ है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब मैं यात्रा करता था, सुबह सुबह जब निकलता था, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ बस पार्ले जी का बिस्कुट होता था, और पार्ले जी का बिस्कुट 3-4 पैकेट ले लेते थे, वहीं बस बोतल में पानी भरा और बस मैंने खाया और चल दिए। तो 12 बजे तक कहीं हमें कोई ढाबा दिखता था तो हम खाना खाते हैं। रात को कभी मुझे परेशानी नहीं होती थी। जो भी मुझे परेशानी होती थी सुबह होती थी, क्योंकि सुबह कोई दुकान नहीं खुली होती, और उस वक्त जो स्थान है वो इतने जंगलों में है, दुर्गम स्थान है कि वहां पर इस तरह के संसाधन नहीं मिला करते। लेकिन फिर भी मैं स्माइल करते हुए चलता था कि मेरी यात्रा अभी बहुत अच्छी है, अच्छे लोग मिल रहे हैं। जो भी लोग मुझे मिलते थे वो रास्ते में मुझे नाश्ता कराते थे, भोजन कराते थे, और इसी तरीके से मेरी यात्रा चलती थी। मैं कभी हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, हमेशा उत्साह से बना रहा। कोई अविस्मरणीय पल है आपका जो आपने ये यात्रा की है, जो आप शेयर करना चाहेंगे? अब इसमें ये पल एक ही है कि जो मैं राम जन्मभूमि की मिट्टी लेकर निकलता हूँ अयोध्या से, और मैं कहता हूँ मैं रामेश्वरम तक लेकर जाऊंगा और हर जगह पौधरोपण करूंगा। तो कुछ जगह तो पौधरोपण हो सके हैं, लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश के पन्ना में बृहस्पति कुंड में पहुंचता हूँ, हम्म। और मेरे आने से 10 मिनट पहले ही वहां पर वनवासी राम की प्रतिमा आती है। वनवासी राम यानी कि राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी। बृहस्पति कुंड एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। वो वहां पर एक कह सकते हैं कि वो झरना गिरता है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है बागीन नदी का। लेकिन आज तक वहां मंदिर नहीं बन सका था। कारण क्या है, मतलब मंदिर न बन सकने का मेरा जो वो प्राय है, वो प्राण प्रतिष्ठा से है। तो आज तक वहां कोई मंदिर नहीं बन सके था। कई साल से लगातार प्रयास हो रहे थे, गांव वाले कर रहे थे, बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर प्रवेश करता हूँ और वो पुजारी जी और वहाँ शान सिंह जी बैठे हैं, जो कि वहाँ के सरपंच हैं, पाठक जी बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि आपके आने के 10 मिनट पहले ही मूर्ति आई है, और मैं कहता हूँ देखिए। कि मैं अयोध्या से आया हूँ। अब दोनों के जो भाव हैं, मेरी भी आंखों में आंसू हैं, उनकी भी आंखों, वो कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। और फिर जब मैं कहता हूँ कि मेरा राम रज लाया हूँ, अयोध्या से मिट्टी लेकर आया हूँ, फिर उसके बाद के भाव को हम नहीं कह सकते शब्दों में। अब मैं सिर्फ उसको अनुभव कर सकता हूँ। वहां कहा गया कि 7 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और मैं 4 को पहुंचा था। 4 दिन अब आपको रुकना है, 5 दिन, और उसके बाद आपकी विदाई की जाएगी। मैंने कहा मुझे तो बस एक दिन के लिए आया हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं जाना है। मैं 4 से 5 दिन वहां रुकता हूँ। पूरे गांव में मैं सैर करता हूँ। सैर ऐसे करता हूँ कि लोग मुझे अपने घरों में ले जाते हैं, मेरा चरण धुलते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आप अयोध्या से आए हैं और ऐसे समय पर आए हैं कि यहाँ मूर्ति स्थापित हो रही है। और देखिए, वहां मिट्टी इस्तेमाल होती है। मैं प्रयागराज से गंगा जल लेकर गया था, श्रृंगवीरपुर से वो 5 पेड़ों की छाल लेकर गया था जिसके नीचे श्री राम जी सोए थे, शीशम के पेड़ की। अब वो मिट्टी बस वहीं तक के लिए थी, कारण कि जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी साइकिल के पहिए की तीलियां टूटनी शुरू हो जाती हैं। और पन्ना के बाद मैं कटनी पहुंचता हूँ।
अपने बाबा के घर में जाके रुकता हूँ और सुबह जब उठ के देखता हूँ तो देखता हूँ साइकिल की मेरी 3 तीलियां टूट चुकी हैं। अब आप कारण देखिए, यानी कि मुझे बोझ अपना वजन कम करना है। अब वो वजन क्या हो सकता है? मिट्टी हो सकती है। मेरा एक पूरा बैग मुझे छोड़ना पड़ा, उसमें काजू था, बादाम था, और भी कुछ खाने पीने के कुछ कपड़े थे, तो सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। तो मुझे लास्ट में ये लगा, जो मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने भी कहा, मैंने वहां भी बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। उन्होंने कहा ये राम जी की जो मिट्टी अयोध्या से चलकर यहाँ आई थी वनवासी राम के लिए, ये सिर्फ यहीं तक के लिए थी। ये आपकी यात्रा एकदम प्रस्तावित थी, इसीलिए आप ऐसे समय पर पहुंचे थे। ऐसे ही जब मैं किष्किंधा पहुंचता हूँ तो कहते हैं हनुमान जी का जन्म 14 तिथि में होता है, और जिस दिन मैं पहुंचता हूँ वो भी 14 तिथि है। अब आप अब ये देखिए ये बातें संयोग करके क्या। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि ये चीजें कैसे रिलेट कर पा रहे हैं आप, और कितनी रिलेटेबल लग रही हैं, सुन के भी विश्वास हो रहा है। जब मैं 14 तिथि को पहुंचता हूँ तो संडे है, और जब मैं दूसरे दिन जाता हूँ, मतलब मंडे को मैं पहुंचता हूँ, और देखिए मैं जाता हूँ तो सीधे हनुमान जी के ऊपर, मतलब वहां मुझे रूम नहीं मिल रहा था। 10 बजे मैं पहुंचता हूँ और 3 बजे मुझे रूम मिला है। 10 से 3 बजे के बीच में मैं बस बैठा हुआ हूँ, ये सोच रहा हूँ आखिर रूम क्यों नहीं मिल रहा। डॉक्टर जावेद जी वहां पर हैं, वो नेशनल यूथ अवार्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और पूरे कर्नाटक में उन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था की है, लेकिन वहां पर वो भी नहीं कर पा रहे थे। आखिर में उन्होंने ही किया, लेकिन तब तक मैं ये सोचता रहा कि आखिर क्या कारण है ऐसा है जो विलंब हो रहा है। तो मेरे मन में वो रामायण के जो वो चित्रण है ना, कि राम जी आ रहे हैं और सुग्रीव को पता चलता है, तो वो हनुमान जी को भेजते हैं राम जी की परीक्षा लेने, कि पता करिए ये 2 राजकुमार कौन है जो आ रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे मन में आता है, ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो मैंने अपने मन में कहा कि मेरा नाम अभिषेक सावंत है, मैं राम वनगमन पर चल रहा हूँ, और मैं इन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ, मेरी मतलब जो उद्देश्य है। और जैसे ही मैंने ये कहा, 10 मिनट के अंदर मुझे एक फोन आता है डॉक्टर जावेद जी का, कि एक पत्रकार महोदय हैं, वो आ रहे हैं और आपके रूम का इंतजाम बिल्कुल किष्किंधा में हनुमान जी के जन्म स्थान के सामने हुआ है, दुर्गा मंदिर में। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि जो पूरा वहां पे जो लोग वहां थे, जिनकी दुकानें थी, वो सब कह चुके थे आपको यहाँ रूम नहीं मिलेगा। ऐसे में जब कर्नाटक में बीजापुर में जाता हूँ, अनमेल में रामलिंग मंदिर है, आप सोचिए उस मंदिर में न जाने कब से कोई नहीं गया होगा, और जिस दिन मैं पहुंचता हूँ वो सोमवार का दिन होता है। सुबह मैं जाता हूँ, मंदिर की अवस्था बहुत खराब होती है, तो हम वहाँ 2 लोग और आ जाते हैं, हम उनके साथ मिलकर साफ सफाई करते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं, और अभी तक मुझे नहीं मालूम कि ये सावन का पहला सोमवार है। और जब मैं फेसबुक पर अपलोड करता हूँ तो कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जी तुम्हें शिव जी के ऐसे दर्शन हो रहे हैं। मैं रामेश्वरम पहुंचता हूँ तो वो समझिए एक अविस्मरणीय पल। वहां पर असल में सिंगल लोगों को रूम नहीं दिया जाता। मैं बहुत परेशान हो गया, शाम तक मुझे 8:30 बजे तक रूम नहीं मिला। फिर काफी लोग लगे हुए थे, फिर मुझे एक रूम मिला, वो भी मंदिर के जस्ट सामने। जब वहां सिंगल लोगों को रूम नहीं मिलता, वो मंदिर के जस्ट सामने मिल रहा है। सुबह मैं दर्शन करता हूँ, स्नान करता हूँ, और जो गंगा जल मैं श्रृंगवीरपुर से और प्रयागराज से लेकर गया था, और अयोध्या में बहुत सारी माओं ने मुझे अक्षत दिया था कि वो आप लेकर जाएंगे, और मेरी एक फ्रेंड है उसने शिवलिंग बना के दिया था। असल में ये मेरी यात्रा सिर्फ मेरी यात्रा नहीं थी, ये अयोध्या का आशीर्वाद था। अयोध्या की बहुत घरों से मुझे अक्षत दिया गया था कि आप ले जाएंगे और रामेश्वरम में इसको अर्पण करेंगे। तो ये यात्रा के अंश थे जो मुझको लेकर जा रहे थे, ना कि मैं यात्रा में चल रहा था। तो ये सब इतने पल है, बहुत सारे ऐसे पल हैं। जब एक बार मैं छत्तीसगढ़ धमतरी में था, कह सकते हैं वो कर्क आश्रम है, महानदी है। मैं स्नान करके सुबह निकल रहा था, और बिल्कुल किनारे पर वो बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, मैं आपको फोटो भेजूंगा उसकी। जैसे ही मैं स्नान करके निकला, मेरा पैर फिसल गया और मैं डायरेक्ट नदी में। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों को किसी ने पकड़ लिया है, और मैं रुक गया। उस दिन मुझे लगा मैं अब नहीं बचूंगा। मतलब मैं आधे घंटे के लिए वहां से बैठा रह गया, एक कह सकते हैं ना, जैसे कोई एकदम सुन्न हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, उस तरीके की मेरी अवस्था हो गई थी। मुझे लगा आज तो मैं गया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो शायद लोग ना माने, क्योंकि ये अनुभव होता है, जब तक अनुभव नहीं करते हम नहीं मानते। ये देखिए, आज जो मैं माला पहना हूं, ये ठाणे में गया था, महाराष्ट्र में। तो वहां पर एक शशि अग्रवाल सर हैं जीएसटी में, उन्होंने दिए थे। तो जब से उन्होंने दिया, मैंने माला पहनी है, मन इतना शांत रहता है, न जाने क्यों, बहुत ज्यादा। एक होता है देना, देने का भी एक भाव होता है। इस पूरी यात्रा में लोगों ने जो मेरे लिए निस्वार्थ
जन सेवा की है, जन सहभागिता निभाई है, ये मन से निभाई है। और यही कारण है कि मैं कितनी सुलभता से निरोगी होकर अपने घर वापस आया हूँ। अच्छा, आपने ना नाम लिया था एक किसी व्यक्ति का, तो मेरे दिमाग में ये बात है कि जब आजकल हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो एक आजकल ना बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, और आप श्री राम जी का नाम लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। आपको बीच में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिले हैं। आपको जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी मैंने देखा कि उनका भी सहयोग रहा है। तो उनके साथ जब उन्हें ये पता चला कि आप इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने सच में हृदय से आपका सहयोग दिया, या फिर इसलिए किया क्योंकि भाई ये कर रहा है, जर्नलिस्ट है, अगर इसका हेल्प नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी? ऐसा कुछ तो नहीं था? मैं अपना परिचय किसी को नहीं देता था। मैं अपना परिचय पूरी यात्रा में किसी को नहीं देता था। वो बहुत ही अगर कोई खास बन जाता था या लगता था कि इन्हें अपना परिचय देना है, तब मैं अपना परिचय देता था। मेरा एक ही परिचय था कि मैं राम भक्त हूँ और एक राम यात्री हूँ, अयोध्या से रामेश्वरम के लिए निकला हूँ, बस यही एक मेरा परिचय है। मैं जब उस्मानाबाद के लिए जा रहा था भीड़ से होते हुए, तो वहां एक गांव है, गांव का नाम मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन वहां एक मोहम्मद शेख मिले। तो मुझे प्यास लगी हुई थी, मैं जैसे ही रुका पानी पीने के लिए, फिर वहां पर वो बैठे हुए थे, काफी ग्रुप में सब लोग बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। मैंने बताया अपना पूरा परिचय कि मैं अयोध्या से चला हूँ अकेले। तो सबसे पहले तो लोगों के लिए आश्चर्य होता है कि अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा करना तो ठीक है, मान सकते हैं, आप अकेले कैसे कर रहे हो? आप अयोध्या से आ रहे हो, इतने सारे पहाड़ आपने क्रॉस किए हैं, इतने सारे जंगल आपने क्रॉस किए हैं, भीड़ स्थान क्रॉस किए हैं, आपको कभी डर नहीं लगता? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं मालूम चलता। उन्होंने मुझे उठ के गले से लगा लिया, हमारा परिचय हुआ, उन्होंने मुझे वहां पर नाश्ता कराया, मेरे साथ फोटो खिंचाई। फिर उन्होंने बताया कि वो भी वहां पत्रकार हैं और शिक्षक हैं, पहले तो शिक्षक हैं। खूब बातें उनसे हुई। उन्होंने कहा कि 200 परिवारों के बीच में एक मुस्लिम है। उन्होंने मुझे पगड़ी बांधी, जो वहां की पारंपरिक पगड़ी होती है। देखिए सब कुछ वही कर रहे हैं और कोई नहीं है भाई, अभी तो सब देख रहे हैं, अभी सब दर्शक बने हुए हैं, अकेले वो व्यक्ति सब कुछ कर रहे हैं। मुझे फिर एक कांटेक्ट भी दिया कि आपको भीड़ में वहां पर वो मिलेंगे, उनके मित्र हैं और वो आपका पूरा इंतजाम करेंगे, वो संघ में है। देखिए एक व्यक्ति मुस्लिम है जिनका संघ से कोई नाता नहीं है या राम से कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे व्यक्ति का नंबर दे रहे हैं जिनके यहाँ मैं गया, लॉज में उन्होंने रुकवाया, 500 रुपए उसके लगे, वो अपने घर शाम को लेके गए। उनकी माता जी ने में जो 80 वर्ष की हैं, वो उठ के आई, मेरा पैर छुआ, मेरे हाथ में 51 रुपए रखे, उनके पूरे परिवार ने मेरा पैर छुआ। हमने उनके घर भोजन किया। जब वो हमें कार से छोड़ने आए दोबारा लॉज, तब उन्होंने मुझे 1300 रुपए दिए। अब आप सोचिए एक व्यक्ति के मिलने से जो अननोन है, वो एक तरह से मेरे लिए चेन बना रहा है। इसी तरीके से चेन बनती रही है। जब मैं कर्नाटक में पहुंचता हूँ तो डॉक्टर जावेद जी ने बस इतना कहा था, हमारे एक मित्र हैं उनको, कि अभिषेक जी अब मेरी संपत्ति है। ऐसे जब महाराष्ट्र में पहुंचता हूँ तो जो करणी सेना है, देखिए करणी सेना के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि हिंदूवादी हैं, कट्टरवादी हैं, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो देवी चंद भैया वहां मिलते हैं, वो हमसे कहते हैं कि अब आप मेरी संपत्ति हैं। यहाँ एडवोकेट श्वेता सिंह जी हैं अयोध्या से, उन्होंने उनको फोन किया था महाराष्ट्र में, क्योंकि पहले दिन में लॉज में रुका था और उनको अच्छा नहीं लगा कि लॉज में कैसे, क्योंकि 500 रुपए का था और 200 रुपए में छोटी सी जगह पर, बहुत मतलब बेड का भी आधा हिस्सा मुझे मिला था। तो आप समझिए लोग कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से। यहाँ धर्म, जाति, परंपरा, संप्रदाय, इन सब से कोई मतलब नहीं है। सभी ने मेरी सहभागिता की है इस यात्रा में, सभी जुड़े हैं। मुझे तो लगता है जिस तरीके से श्री राम की यात्रा में ईश्वर रूप, जो जितने भी ईश्वर थे वो मानव रूप में आ गए थे, इसी तरीके से मेरी यात्रा में ईश्वर ने अपना पहले तो कोष खोल दिया। 1 रुपए में एक युवक ने यात्रा शुरू की जो 70-80 हजार रुपए गई। कहाँ से होती है मुझे नहीं मालूम। इतने अलग अलग भाषाओं के लोग, इतने संप्रदायों के लोग, इतने जातियों के लोग मिलते हैं और मुझे गले से लगाते हैं। महाराष्ट्र की तो ये संस्कृति है कि मैं एक जगह बैठ के खाना खा रहा था, तो जिनके यहाँ मैं भोजन कर रहा तो उन्होंने कहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, और जब मैं चलने लगा तो उनके पिताजी ने मेरे से 70 रुपए ले लिए। वो तो मैंने दे दिया क्योंकि वो जा चुके थे जिन्होंने कहा था, उनके बेटे। जब मैं 2 या 2.5 किलोमीटर चल चुका था, तब मुझे पीछे से कोई बाइक वाला हॉर्न देने लगा। मुझे डर लगा कि कौन है, देखिए यहाँ डर लगा था मुझे कि आखिर कौन हो सकता है। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो खड़े थे जिन्होंने मुझे भोजन कराया था। तो मैंने कहा बताइए, मुझे लगा ऐसा तो नहीं कोई मोबाइल भूल आया हूँ, कोई कारण होगा तभी तो 2-2.5 किलोमीटर इतना दूर वापस कोई आएगा मेरे लिए।
हाँ। उन्होंने कहा तुरंत अपनी जेब से 70 रुपए निकाले और मेरे हाथ में देके कह रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी को बहुत डांटा। बस यही शब्द उन्होंने कहा। अपना एक बेटा पिताजी को डांटेगा ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिताजी को डांटा कि जब मैं कह के गया था उनसे पैसे नहीं लीजिएगा तो आपने क्यों लिया, क्योंकि वो अयोध्या से आए हैं। ये जो अयोध्या की संस्कृति है ना, ये एक देखिए होता क्या है कि जब देश विदेश से प्रांतों से लोग अयोध्या आते हैं दर्शन करने, तो आज जब अयोध्या की माटी खुद उठकर ऐसे जगहों पर जा रही है तो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और वो अपने जूते चप्पल उतार कर दंडवत होते हैं, मेरा चरण छूते हैं। वो भी चरण ऐसे ही नहीं छूते हैं, वो हाथ में कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि सभी की जेब में कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। कभी किसी ने मेरे चरण को ऐसे नहीं छुआ होगा, हमेशा कुछ ना कुछ दिया और ये कह के दिया कि आपकी यात्रा अभी लंबी है। आपकी बहुत ही अद्भुत यात्रा रही है। इस यात्रा से आपने क्या सीखा है? मैं चाहती हूँ कि जो आपने सीखा है ना, वो आज आप सारे दर्शकों को बताएं। देखिए श्री राम ने यात्रा ही की थी। देखिए श्री राम ने यात्रा चुनी थी, माँ कैकेयी ने उनको भेजा नहीं था, ये पहले समझना होगा। आप देखिए जब श्री राम शर्मंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, महाराज भरद्वाज जी से मिलते हैं, वाल्मीकि ऋषि से मिलते हैं, सुतीक्षण आश्रम जाते हैं, अगस्त ऋषि से मिलते हैं, तो सभी एक चीज कहते हैं। आपने रामायण में देखा है कि आ गए राम, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने ये वर्ड सुना होगा, यानी कि राम की प्रतीक्षा कितने ऋषियों को थी। स्वयं लंकाधिपति रावण को राम की प्रतीक्षा थी कि वो आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये यात्रा मेरी भी जो थी ये सुनियोजित थी, ये मेरे बचपन से सुनियोजित थी। और अभी जितनी भी यात्राएं मुझे करनी है वो ईश्वर कराएगा, वो कहाँ कराएगा मुझे अभी नहीं मालूम। अभी आपने अभी जो अगली प्लानिंग की है वो कहाँ की हुई है? अभी देखिए मैं अब चूंकि अयोध्या का निवासी हूँ तो अयोध्या पर थोड़ा कार्य करना है, पर्यटन और जागरूकता को लेकर, पर्यावरण को लेकर। तो प्रदूषण मुक्त अयोध्या के लिए मैं 10 सितंबर से एक कैंपिंग शुरू कर रहा हूँ कि मैं जो 5 कोस और 14 कोस की परिक्रमा होती है, 84 कोस की जो संत लोग करते हैं, तो 5 कोस यानी कि 15 किलोमीटर, एक कोस लगभग 2.5-3 किलोमीटर का होता है। तो ये मैं साइकिल से करूंगा और प्रदूषण मुक्त अयोध्या के लिए यात्रा करूंगा। मैं जितने भी हमारे अयोध्या वासी हैं जो अभी मुझे इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, वो मेरी इस यात्रा में आए और 7 बजे से हम यात्रा शुरू करेंगे। और इसको बस एक दिन का नहीं करेंगे। देखिए मेरा कहना है कि औपचारिकता नहीं बल्कि काम होना चाहिए। आज भी जितने सामाजिक संगठन है, शैक्षणिक संस्थान है या सरकारें, ये कार्य बस इसीलिए करती हैं क्योंकि औपचारिकता निभानी होती है कि ये कार्यक्रम करना है, ये दिवस है। मैं दिवस के हिसाब से काम नहीं करना चाहता, मैं इसको काम इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा समाज है, इसको जागरूक करना है। तो साइकिल यात्रा अभी मुझे शुरू करनी है, फिर अभी उत्तर प्रदेश एक बार पूरा घूमना है, देखना है। और सिर्फ अपनी नजरों से देखना नहीं है बल्कि अपनी नजरों से उन्हें दिखाना भी है। कुछ अलग संस्कृतियां, कुछ अलग परिवेश, भाषाएं, लोग, खान पान, इन सब पर भी अभी मुझे थोड़ा कार्य करना है। मेरी तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो कार्य ही प्रभु के नाम पर हो रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें प्रभु की मर्जी है। इसके लिए आपका सच में साधुवाद कि आप एक दुष्कर कार्य इतने मुस्कुराते हुए कर रहे हैं और वो दुष्कर आपकी बातों से सुनकर लग ही नहीं रहा कि आपने कोई दुष्कर कार्य किया है। ऐसा लग रहा है बहुत सरल कार्य करते हुए आप आए, जबकि मुझे मालूम है इस यात्रा में आप बहुत थके होंगे और चोटें भी आई होंगी, बहुत परेशानियां भी हुई होंगी, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे बता रही है जैसे कि आप बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल ठीक ठाक और मैं बहुत आप थका अंदर बिल्कुल से। भी नहीं हूँ। हाँ, लग ही नहीं मैं रहा थका बिल्कुल ठीक। बिल्कुल नहीं हूँ। जब जब मैं घर आया और मैं सुबह 9 बजे मैं घर आ गया था अयोध्या, और मैं हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करने गया। शाम को 4 बजे तक मैं अपने घर आया। इतने टाइम बस लोगों से, चूंकि रास्ते में जाना और आना, लोगों के बीच का मिलना, इतना सब कुछ हो रहा था। मैं शाम को घर आते ही जैसे मैंने साइकिल खड़ी की, माता जी ने आरती उतारी और फिर मैं 15-20 मिनट में कुछ काम से निकल गया। तब तक पता चला कि कुछ मोहल्ले से, मतलब आस पड़ोस के लोग आने लग गए घर पे हाँ। कि अभिषेक तो आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा। मेरी माता जी ने कहा फिर गया। अरे बाबा, सही है, सही मैं है। थकता नहीं हूँ, ये ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसे कम से कम ये सीखने को मिला कि अगर आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो थकान शब्द आपकी डिक्शनरी से अपने आप हट जाता है। संकल्पबद्ध अगर हो जाते हैं तो ईश्वर भी आपको थकने नहीं देते। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आपकी बातों में ही इतनी ऊर्जा है तो जाहिर सी बात है कि उसका संचार चारों तरफ हो रहा है।
आपको बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। फिर से एक बहुत नई बहुत यात्रा धन्यवाद। कीजिए, कुछ नया हमें बताइए, कुछ नया हम भी सीखें आपसे। बिल्कुल। अनंत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं जल्दी।